हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम आगे अगला टॉपिक लेंगे। कल हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना, और उसका एक सूत्र भी अपन ने पढ़ा था जो कि यह था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट लगाते ही आपके पास दो बिंदुओं के मध्य क्या आती दूरी आ जाती थी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपन इस प्रश्नावली का पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लास चैप्टर 7 और निर्देशांक ज्यामिति थी। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होगा वो देखना ध्यान से। देखो इसके अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर अपन ने लिए हैं दो बिंदु, दो पॉइंट लिए, एक तो सररेख और एक असररेख, ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है जब एक ही रेखा में दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हो इसको अपन कहते हैं सररेख बिंदु, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित नहीं होते हैं इसे अपन कहते हैं असररेख बिंदु, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सररेख बिंदु और ये कहलाते हैं असररेख बिंदु। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको उस पर लेकर चलता हूँ। सररेख के वापस रिपीट कर देता हूँ। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं सररेख बिंदु कहलाते हैं, और जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित नहीं हो तो कहलाते हैं असररेख बिंदु। क्लियर है बच्चों? तो आगे देखते हैं अपन। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो एकदम वेरी इजी है वो भी। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का विभाजन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का विभाजन एकदम सिंपल है। दो बिंदु आपके पास कौन कौन से मैं ले लेता हूं, आपके पास दो बिंदु मैं आपके पास ले लेता हूं, देखना ध्यान से। जैसे मैंने बिंदु ले लिया A और एक बिंदु में ले लिया B। अब दो बिंदु में ले लेता हूं, आपके पास ये है x1, y1 और दूसरा बिंदु आपके पास है x2, y2। ये आपके पास दो बिंदु मैंने ले लिए और इनके मध्य की दूरी ज्ञात करना भी आपको आती है, जो मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बताया ही था। अब जो आपके पास तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो दो आपके पास बिंदु है, ठीक है, इनका अपन विभाजन करेंगे। इनका अपन क्या करेंगे? विभाजन। ये विभाजन के कॉन्सेप्ट पर आपको अलग से एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके पास एक लकड़ी है, आपके पास क्या है? एक लकड़ी। आपने उसके 5 टुकड़े कर दिए। आपने उसके कितने टुकड़े कर दिए? 5। 1 2 3 4 और 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपने 5 टुकड़े इसके कर दिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मैंने यहां से इस लकड़ी को काट दिया। कहां से काटा? यहां से, ठीक है। तो ये देखो 1 और 2, दो भाग तो इसके इधर आ गए और 1 2 3, तीन भाग इसके इधर आ गए। तो इस चीज को अपन बोलते हैं कि मैंने लकड़ी को है ना 2:3 में विभाजित कर दिया। बच्चों देखना ध्यान से, मैंने किस में कर दिया? 2 भाग इधर, 3 भाग इधर, तो 2:3 में लकड़ी क्या हो गई? विभाजित हो गई। क्लियर है इतना चीज? अब आगे देखते हैं वापस। अब इसी प्रकार हम रेखा को विभाजन करेंगे। ये आपके पास रेखा है, माना इसका विभाजन बिंदु पर ये ले लिया, यहां से इसको क्या कर दिया? विभाजित कर दिया और इस विभाजित बिंदु की निर्देशांक मान लिए बनने x, y है, ठीक है। अब x, y इसके निर्देशांक है। अब यदि ये इसको विभाजित किया है तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? अपन को इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं इसने m1 और m2 अनुपात में क्या कर दिया? इसको विभाजित कर दिया। आ गया हुआ इतना समझ में? आपके पास दो बिंदु थे, इनको एक रेखा से मिला दिया गया था, फिर जिस बिंदु से इसको विभाजित किया गया था उसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y और विभाजित किस अनुपात में किया? m1 अनुपात m2 में। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ये दोनों बिंदु आपको दे देगा एग्जाम में, इनके अनुपात भी दे देगा और x और y के निर्देशांक आपको पूछेगा। तो x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है जो कि है m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2। ये आपके पास x को ज्ञात करने का सूत्र है जो इसके मध्य बिंदु का पहला निर्देशांक है। दूसरा क्या है? y का भी एकदम सिंपल है, ये है आपके पास है m1 y2 प्लस m2 y1, फिर बटेवा में आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या है? दो कॉन्सेप्ट है, दो सूत्र है। जब रेखा को कोई बिंदु विभाजित करता है, अब कोई सा भी बिंदु अदरवाइज विभाजित करो, उसके दो ही निर्देशांक होते हैं x और y। तो x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हम ये सूत्र लगाएंगे और y को ज्ञात करने के लिए
ये सूत्र लगाएंगे। एक साथ रिपीट करेंगे मेरे साथ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2। ये तो आपके पास x का है। y के ज्ञात करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। ये आपके पास दो सूत्र बन गए। तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ क्या है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब मैं चौथा कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ। इसके लिए चौथा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो रेडी हो, अब चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये एकदम सिंपल है चौथा कॉन्सेप्ट। इसमें जो चौथा कॉन्सेप्ट तीसरे कॉन्सेप्ट से आपके पास रिलेटेड है। तो देखो तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है। चौथा आपके पास है रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो एकदम ये भी एकदम सिंपल है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, इसका मतलब देखो क्या होता है। आपके पास ए पॉइंट है और एक आपके पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट के मैंने मान लिए x1, y1 और बी के मैंने मान लिए x2, y2। क्लियर है इतना। अब ए बी को मैंने मिला भी दिया, इसको विभाजित किया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या है, x, y। ठीक है। अब ये जो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है। यदि मध्य बिंदु बोल देता है ना आपके पास, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बोलते ही याद रखना आपके पास इसका जो अनुपात है m1 m2 का जो अनुपात है, m1 m2 का जो मान है वो होता है आपके पास a। क्या होता है, a। मध्य बिंदु बोलते इसका मान क्या होता है, m1 m2 का a। यानी कि ये 1:1 में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये बराबर अनुपात में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। हमें अब आप इस चीज को जान सकते हो आराम से। ये बराबर कैसे होगी, जैसे मान लो एक लकड़ी है, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 और 4। अब ये बराबर में कैसे, मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो 1 और 2 3 और 4 दो दो विभाजित हो गए। तो ये मध्य मतलब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट कि इसके एकदम बीच में से इसको अपन क्या करें, विभाजित कर रहे हैं। तो ये समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सूत्र क्या होते हैं इनके लिए। अब यहाँ पर अपन m1 का मान रखेंगे। m1 का मान यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। कितना है, 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m1 का मान तो कितना आ गया आपके पास 1 और m2 का मान आपके पास कितना आ गया 1। तो m1 का मान यहाँ पर रखेंगे, m1 का मान 1 रखेंगे, 1 x2 से गुणा हो तो क्या आ जाएगा x2। फिर बाद में m1 का मान m2 का मान कितना रखेंगे 1 भी x1 से गुणा हो तो क्या आ जाएगा x1। और m1 और m1 का मान तो 1 है और m2 का मान कितना है 1 और 1 नीचे कितने हो गए 2। ये आपके पास सूत्र हो गया x का। इसी प्रकार y का हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटेवा 2। ये आपके पास इस प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट हो गए। एक और कॉन्सेप्ट है वो भी देख लो, ये तो आप आसानी से कर लोगे। वो अगला कॉन्सेप्ट सिंपल है, उसमें आप वो भी इसी की तरह देखो, उसको भी देख लो। इसके जो लेना चाहो ले लो एक बार। अब देख लो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट इस प्रश्नावली का। फिर अपन इसके जो क्वेश्चंस है, आपको कोई डाउट्स आएंगे तो आप उनको कमेंट में कर देना कि मुझे इस प्रश्नावली के इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब आपके पास है ये रेखा ए बी, इसके निर्देशांक x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2। इसको घुमाने में कितना करेगा, एक देख लो क्या करेगा। इसके अंदर मध्य से विभाजित कर दिया तो 2 भाग हो गए। अब ये ऐसे कहेगा कि एक रेखाखंड को समत्रिभाजित, समझना ध्यान से, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटेगा। तो देखो समान 3 भागों में, किसी भी रेखाखंड को 3 भागों में बांटने के लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो मैंने मान लिया P और Q, ठीक है। और ये निर्देशांक मान लिए x3, y3 और x4, y4। तो समान भागों में इसने बांट दिया, ठीक है। और समान भागों में बांटने का मतलब ये है, ये सभी क्या होंगे, समान भाग में। समान बोलते ही 1:1 में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। और अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके पास 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु को ज्ञात करने का सूत्र। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके अनुसार इसको ज्ञात कर लेंगे। तो अब आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और हमने भी इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की है, स्टैंड वगैरह लाए, 2-3 वीडियो ऐसे नहीं बने, फिर बाद में स्टैंड वगैरह लगाए, तो अच्छा
अच्छा वीडियो लगे तो हम लाइक और शेयर की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन आप जो इसमें से सीख लोगे और वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसके लिए हम इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद स्टूडेंट्स। ठीक है।